ने जितना एक्सपेक्ट किया था यूटा उससे कई ज्यादा पावरफुल बन गया गोजो के बॉडी के अंदर आके। आई थिंक यूटा गोना डाई। देखिए चैप्टर 262 के स्पॉयलर्स फाइनली आ गए आफ्टर 1 वीक। लेकिन ये वाला चैप्टर सिर्फ 7 पेजेस का है तो ये वीडियो भी मोस्टली छोटी होने वाली है। शायद से चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो तुम लोगों ने मिस कर दी होगी और बहुत सारे लोगों ने मिस किए, और पूरे के पूरे चैप्टर सबके बारे में इस वीडियो में इन डिटेल बात करने वाले, तो बने रहो। पिछले चैप्टर में हमें ये पता चलता कि यूटा ने केंजाकू की कर्स टेक्निक कॉपी कर ली थी केंजाकू की बॉडी रिका को खिला के, और फिर यूटा केंजाकू की ही कर्स टेक्निक यूज करके गोजो की बॉडी उसने टेक ओवर कर ली। अब यूटा यूज करा है गोजो की बॉडी और उसकी कर्स टेक्निक सुकुना के अगेंस्ट। और अब चैप्टर के एंड में हमें दिखा रहा था कि गोटा यानी गोजो प्लस यूटा और सुकुना ने दोनों ने अपना एक साथ डोमेन खोल लिया। ये चैप्टर की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है जहां पर दोनों ने अपना डोमेन खोल लिया, और दोनों का डोमेन खोलते यूटा ने अपने डोमेन का साइज एकदम छोटा कर दिया है, एकदम बास्केटबॉल के साइज के जितना। जैसे सेम गोजो ने किया था जब सुकुना और गोजो की बैटल चल रही थी। और ये क्यों किया था ये हमें बताता है नरेटर बोलता है सुकुना के डोमेन के अगेंस्ट विथस्टैंड करने के लिए गोजो ने एक सोल्यूशन ढूंढा था। सोल्यूशन ये निकला था कि गोजो अपने डोमेन के बैरियर्स का साइज एकदम छोटा कर देगा, और इससे होगा कि गोजो 3 मिनट तक सुकुना के डोमेन को झेल सकता है। और गोजो वर्सेस सुकुना के बैटल में गोजो ने यही 3 मिनट में अंदर ही डोमेन के अंदर सुकुना को बहुत ज्यादा मार दिया था, जिसकी वजह से सुकुना को खुद का ही डोमेन तोड़ना पड़ा था। और यूटा को ऑलरेडी पता है कि सुकुना अभी बहुत ज्यादा थक चुका है क्योंकि उसने बहुत सारे सॉर्सर्स के साथ फाइट की है, और इसी का एडवांटेज लेते हुए यूटा बोलता है कि उसे 3 मिनट के अंदर सुकुना को अंदर से ही मारना पड़ेगा ताकि वो अपना डोमेन आगे खोल ही ना पाए। और दूसरी साइड सुकुना ये बोलता है कि उसे 3 मिनट के अंदर इन्फिनिटी वर्ड यानी जो यूटा डोमेन यूज कर रहा है गोजो का, उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अपने डोमेन का रेडियस एक्सपांड करेगा और जितने भी बचे कुछ सॉर्सर्स है सबको मार देगा। सुकुना ने अपने कर्स टेक्निक का रेंज एकदम कम कर दिया और यूटा के अराउंड रख दिया ताकि उसके डोमेन का इंपैक्ट और श्योरिटी इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ यूटा को ही लगे, कहीं पे वेस्ट ना हो। सुकुना ने इवन अपने डोमेन के ऊपर जो उसका टाइम लिमिट होता है कि इतने टाइम तक ही वो अपना डोमेन खोल सकता है, जो कि 99 सेकंड है मैलवोरेंट स्टैंड के केस में, उसको भी उसने एलिमिनेट कर दिया। ऑफ कोर्स भाई कोई बाइंडिंग वो वापस से यूज कर लिया होगा। फिर गोटा ब्लू का यूज करके सुकुना को अपने पास खींचने की कोशिश करता है, लेकिन भाई सुकुना बहुत आसानी से बच के यूटा के ऊपर एक तगड़ा मुंह पे पंच लैंड करता है। फिर यूटा थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर कैसे सुकुना ने इन्फिनिटी को सरपास करके उसे पंच लैंड किया। सुकुना ने इन्फिनिटी को ऐसे सरपास किया बिकॉज सुकुना यहाँ पर यूज कर रहा है 2 कर्स टेक्निक एक साथ, जो एक नॉर्मल सॉर्सर यूज नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स इस बात को केंजाकू ने गलत प्रूफ कर दिया था जब वो यूगी के साथ फाइट करा था, उसने 2 कर्स टेक्निक एक ही साथ यूज की थी। ऑफ कोर्स भाई ये तो किंग ऑफ कर्सेस है। सुकुना एक तो यहाँ पे अपना डोमेन एक्सपांशन यूज करा और उसके साथ उसने फ्यूज कर दिया डोमेन एम्प्लीफिकेशन। डोमेन एम्प्लीफिकेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पर सॉर्सर उसे यूज करके अपने डोमेन का बेसिकली पावर इंक्रीज कर दे, फिर अपनी कर्स टेक्निक का पावर इंक्रीज कर देता है। तो सुकुना ने यही 2 कर्स टेक्निक का यूज करके उसने इन्फिनिटी को सरपास किया, और यही सेम चीज उसने जब गोजो वर्सेस सुकुना की एक्चुअल बैटल चल रही तब भी उसने यही सेम चीज किया था गोजो की इन्फिनिटी को सरपास करने के लिए। तुम लोग सोच रहे होगे आखिर कैसे यूटा इतने अच्छी तरीके से गोजो की कर्स टेक्निक्स को यूज कर पा रहा है। पहले सारे सोर्सेस प्रिपेयर कर रहे थे इस बैटल के लिए, तब उसी टाइम जब यूटा और गोजो ट्रेन कर रहे थे तो उन दोनों ने सोल स्वैप किया था, ऑफ कोर्स यूई की कर्स टेक्निक का हेल्प लेके। और यूटा ने सोल स्वैप इसलिए किया था कि ताकि अगर फ्यूचर में ऐसी कंडीशन आए कि उसे गोजो का बॉडी टेक ओवर करना पड़े, इस केस में वो गोजो की टेक्निक को और ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाए। सुकुना के फेस पर होती एक इविल सी स्माइल बिकॉज ही नोस डोमेन के अंदर वो यूटा के साथ कुछ भी कर सकता है और कोई भी बाहर का सॉर्सर यूटा के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, नॉट इवन मेमेस के क्रॉस से। करने क्या वाला है चैप्टर के एंड वाले पैनल में हमें दिखा रहा था कि रिका यूटा को पकड़ के बहुत ज्यादा रो रही होती है, और ये मोस्टली तब का फ्लैशबैक है जब सुकुना ने यूटा को 2 भाग में काट दिया था और रिका उसे उठाकर शोगो के पास लेके गई थी। और यहाँ पर हमें दिखा रहा था कि रिका फुल्ली मैनिफेस्ट हो चुकी है, और एडिटर भी नीचे कमेंट छोड़ता है रिका इज फुल्ली मैनिफेस्टेड बट मतलब तुम लोगों को तो समझ गया होगा क्या होने वाला है, यूटा मरने वाला है। हियर इज द रीजन। जैसे कि हम लोग को 3 पॉसिबिलिटीज के बारे में मेमे ने ऑलरेडी बता दिया था पिछले चैप्टर में। पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर केंजाकू की टेक्निक को हमेशा एक्टिवेट रखना पड़ता तो यूटा इवेंचुअली मर जाता, मतलब ओवरलोड एंड मेंटल स्ट्रेन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर केंजाकू की कर्स टेक्निक को कभी ऑन करना पड़ता है फिर कभी ऑफ करना पड़ता है, और इस केस में यूटा 5 मिनट तक जिंदा रह सकता है और सुकुना के अगेंस्ट गोजो के बॉडी के साथ फाइट कर सकता है, उसके बाद वो मर ही जाएगा मोस्टली। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर केंजाकू की कर्स टेक्निक को सिर्फ एक ही बार एक्टिवेट करना पड़ेगा, इस केस में यूटा मरेगा नहीं, वो गोजो की टेक्निक्स और गोजो की बॉडी को कितना टाइम तक भी यूज कर सकता है, लेकिन उसे अपना खुद की बॉडी खोनी पड़ेगी, उसे गोजो की बॉडी को आपसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी बॉडी में रहना पड़ेगा। देखो जो तीसरी वाली पॉसिबिलिटी उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ऑफकोर्स गेगी इतना जल्दी भी जिरे के मांगा खत्म नहीं करने वाला, अभी भी कुछ मंथ्स बाकी है उसमें। प्लस अगर ऐसा हुआ तो जो अपना मेन कैरेक्टर का इतना ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ वो सब कुछ वेस्ट चला जाएगा और अपना मेन कैरेक्टर वापस से शैडोज में छुप जाएगा, और ऑफकोर्स गेगे ऐसा चाहेगा नहीं। तीसरी पॉसिबिलिटी का होने का चांस बहुत ज्यादा कम है। देखा जाए तो पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर पहली पॉसिबिलिटी हुई तो यूटा इवेंचुअली 3-4 चैप्टर्स में मर ही जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी होती है प्लस अगर यूटा को सर्वाइव भी करना है तो उसे 5 मिनट के अंदर सुकुना को मार के अपनी ओरिजिनल बॉडी में लौटना पड़ेगा। और ये तो तुम लोगों को पता है भाई सुकुना
5 मिनट में तो मरने नहीं वाला, नॉट अ चांस। तो यहाँ पर यूटा को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन भाई मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि यूटा सुकुना को एज पर लाके छोड़ेगा। सुकुना को मजबूर कर देगा कि सुकुना को अपने ओजी फॉर्म में आना पड़े, जहां पर उसके पास ट्राइडेंट होगा, और तब जाके मे बी यूजी उसको मार दे। देखो इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं जब ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ जाएगा कि आखिर क्या यूटा सर्वाइव करेगा या मरेगा, क्या उसके चांसेस है, रीका किधर गई, रीका को यूज कर पाएगा कि नहीं, सबके बारे में उस वीडियो में हम बात करने वाले इन डिटेल। और वैसे भी जेके मांगा ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के ब्रेक पे जाने वाले भाई, क्योंकि गेगे का तबियत खराब हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के स्पॉइलर 27 जून तक आएंगे, लेकिन उससे पहले भाई बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। वीडियो यहीं तक थी, होपफुली तुम लोगों को मजा आएगा। अगर मजा आया तो भाई जाके लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय सायोनारा।